हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले टीआरई 3 के सभी अभ्यर्थियों को चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मैं मां दुर्गा से यही प्रार्थना करता हूं कि टीआरई 3 के सभी अभ्यर्थियों को जिन्होंने अपना एग्जाम पास किया और डिग्री 100% कंप्लीट कराया, उन सभी अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द जो है उनका फाइनल ज्वाइनिंग मिले और जो विद्यालय उनको आवंटित हो उसमें जाकर के वो बेहतर तरीके से जो है वो छात्रों को पढ़ाने का काम करें। यानी टीआरई 3 के सभी अभ्यर्थियों को चैत्र नवरात्र की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं टीआरई 3 के से रिलेटेड जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी ट्रेनिंग को लेकर के जो है एक नोटिस जारी किया गया है। इसको लेकर के हम बात करेंगे। साथ ही टीआरई 3 के अभ्यर्थियों के विद्यालय आवंटन कब होगा, इनको जो 3 प्रखंड सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है, इसमें छात्रों को होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको लेकर के जो छात्रों ने मांग उठाई है, इसको लेकर के सरकार का और बीपीएससी आयोग का क्या रिस्पॉन्स है, इस हर एक पॉइंट पर दोस्तों जो है हम बात करने वाले हैं। इसलिए टीआरई 3 के अगर आप अभ्यर्थी हैं तो वीडियो को फुल वॉच करें ताकि टीआरई 3 से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको जो है वो 1 to 1 करके सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पता चलेगी। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं इस नोटिस को लेकर के। तो बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के दोस्तों रिलेटेड बीपीएससी टीआरई 3 के रिलेटेड इंडक्शन ट्रेनिंग का जो शेड्यूल जारी किया, आप सभी को पता होगा कि टीआरई 3 का इंडक्शन ट्रेनिंग को लेकर के जो है एक शेड्यूल जारी किया गया था। तो उसी से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिला है, उसी की बात इस वीडियो के माध्यम से जो है हम करेंगे। नोटिफिकेशन जो है वो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि एनसीईआरटी पटना की तरफ से जो है वो देखने को मिला है, जहां पर 2 वीक के इंडक्शन ट्रेनिंग का प्रोग्राम को लेकर के जो है बातें की गई है। और न्यूली अपॉइंटमेंट जो टीचर हैं टीआरई 3 के, इस ट्रेनिंग शेड्यूल में अगर आप देखेंगे तो डे 1 में यानी कि ये जो शेड्यूल जारी किया गया है वो आपका जो है वो 12 दिन का जो है शेड्यूल जारी किया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि पहले दिन से तो डे 1 में आपको देखने को मिलेगा पीटी 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक, यानी कि 6 से 7 बजे तक डे 1 में आपका जो है वो पीटी होगा, जहां पर जो है योगा विद माइंड फुलनेस एंड मेडिटेशन वगैरह की बात जो है वो की गई है। यानी कि डे 1 में जो फर्स्ट शिफ्ट आपका चलेगा उसमें आपको फुलनेस जो है मेडिटेशन वगैरह की बात की गई है। और इसके बाद आपका जो समय है वो 7 से लेकर 7 बजे 7:10 से लेकर के 8:15 तक, इस वाले टाइम में आपको ब्रेकफास्ट देखने को मिलेगा। यानी कि 7:10 से लेकर के 8:15 तक का जो पीरियड रहेगा, इसमें आप सभी को जो है वो ब्रेकफास्ट देखने को मिलेगा। और उसके बाद 10 बजे से लेकर के 10:55 तक आपको यहाँ पर इनॉग्रेशन प्री टेस्ट इन नीड एंड सिग्निफिकेंट ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग ये आपको देखने को जो है वो मिलेगा। यानी इसके बाद सेशन 2 में, इसके बाद जो है वो सेशन 2 आपका जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे 10:55 से 11:50 पर यहाँ पर इनॉग्रेशन प्री टेस्ट नीट सेम चीज आपको जो है वो देखने को मिलेगी यहाँ पर भी। इसके बाद 11:50 से लेकर के 12:50 के बीच आपको टी ब्रेक देखने को मिलेगा। यानी कि 11:50 से 12:50 के बीच आप सभी अभ्यर्थियों का जो इंडक्शन ट्रेनिंग का शेड्यूल है उसमें आप सभी को जो है वो टी ब्रेक यानी चाय का समय जो है होगा वो देखने को आप सभी को मिलेगा। यहाँ पर भी इसके बाद 11:50 से लेकर के 12:50 के बीच टी ब्रेक जो है आपको देखने को मिलेगा। सेशन जो तीसरा होगा उसमें 12:05 से लेकर के 1 बजे के बीच हाईलाइट्स ऑफ एनपी 2020 विद स्पेशल रेफरेंस टू स्कूल एजुकेशन रखा गया है। 1 से लेकर के यहाँ पर 12 तक तथा इसके बाद 1 से लेकर के यहाँ लगभग 2 बजे तक का जो समय है उसमें यहाँ पर लंच ब्रेक रखा गया है। यानी कि 1 से 2 बजे के बीच का जो समय होगा उसमें आप सभी को लंच करने का समय मिलेगा और लंच जो है उसमें करना होगा। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे सेशन 4 में तो 2 से लेकर के 3 बजे के बीच में इसमें यहाँ पर लंच ब्रेक रखा गया है। और सेशन 4 में 2 से लेकर के 3 बजे के बीच इंट्रोडक्शन टू NCF-PS करके रखा गया है। सेशन 5 जो है 3 से 4 बजे इंट्रोडक्शन टू NCF यहाँ पर भी सेम रखा गया है। 4 से फिर आपका यहाँ पर 4:15 4:15 तक इंट्रोडक्शन टू NCF यहाँ पर भी सेम रखा गया है। 4 से फिर आपका यहाँ पे 4:15 तक टी ब्रेक रखा गया है। 4:15 से 5:15 तक प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन चेतना सत्र ग्रुप एक्टिविटी रखा गया है। इसी प्रकार 5:15 से 6:15 तक जो है बेसिक ऑफ कंप्यूटर जो है वो रखा गया है। वहीं 6:15 से 6:30 बजे तक जो है यहाँ पर सबसे लास्ट में अगर आप देखेंगे तो कोई भी यहाँ पर चीज़ का जिक्र जो है वो नहीं किया गया है। और यह भी चीज़ यहाँ पर लिखा गया है जो ब्लू कलर है वो एकेडमिक और जो नॉन एकेडमिक उसके लिए ग्रीन कलर से जो है वो दर्शाए गए हैं। जो आप देखेंगे शेड्यूल उसमें ब्लू कलर और ग्रीन कलर दिखा गया है, उसमें से जो है आपको चीज़ें जो है पता चलेंगी। और एक चीज़ यह भी है मैंने आपको बताई थी कि जो आपको इससे पहले शेड्यूल जारी होता है, आप सबको उन्होंने बताया था कि टीआरई 3 के अभ्यर्थियों के टीओटी को लेकर के यानी कि ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर यानी कि टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को जो ट्रेनिंग कराएंगे उन अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग को लेकर के जो है वो शेड्यूल जारी किया गया था। तो उसमें आपने देखा था कि वो जो शेड्यूल था वो टीओटी यानी कि ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर को लेकर के था।
यानी जो टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे उनको लेकर के जारी हुआ था। तो यहाँ पर जो यह बात हो रही है कि 2 वीक इंडक्शन ट्रेनिंग को लेकर के, तो यहाँ पर हालांकि लिखा जरूर है न्यूली अपॉइंटमेंट टीचर TR3, परंतु अब तक जो है वो मॉड्यूल जारी हुआ था वह TOT को लेकर ही जारी हुआ था, यानी कि टीचर्स को जो ट्रेनिंग देंगे उनको लेकर के ही जारी हुआ था। अब यहाँ पर जो बात की गई है इसमें ऐसा जो पूरे दिन को लेकर के बात किया गया है वह 12 दिन के बाद की गई है। वैसे आपको पता है कि पिछली बार जो आपका TRE1 में आपका जारी हुआ था वह जो प्रशिक्षण था वो 15 दिन का था। तो यह देखने की संभावना हो सकती है कि यहाँ पर जो बात हो रही है सभी स्टार्टिंग में तो TOT की थी, ट्रेनिंग थी, जैसे यहाँ पर सभी चीज़ों को लेकर के जिक्र किया गया है। इस प्रकार से TR3 के कैंडिडेट को लेकर भी देखने को मिल सकता है। बाकी लगभग जो चीज़ हो सकता है इसी प्रकार की हो, क्योंकि यहाँ पर भी जो है कुल मिलाकर न्यूली अपॉइंटमेंट टीचर TR3 को लेकर ही जो है वो 2 वीक इंडक्शन ट्रेनिंग की बात जो है यहाँ पे हो रही है। तो जो भी अभ्यर्थी TR3 के हैं उनको लेकर के, हालांकि ये जो शेड्यूल TOT को लेकर जारी किया गया था, उम्मीद किया जा रहा है कि ऐसी ही शेड्यूल जो है वो TR3 के अभ्यर्थियों की भी होगी। और जैसे इसको लेकर के कोई नया जो है नोटिस आएगा आपके साथ हम जरूर शेयर करेंगे। और TR3 के अभ्यर्थियों का विद्यालय आवंटन जो है वो अब क्लियर है कि जैसे ही आपको प्रखंड सिलेक्शन का जो है वो ऑप्शन दिया गया है, आप प्रखंड सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ही जो है विद्यालय आवंटन किया जाएगा। हालांकि छात्रों की मांग है कि छात्रों को जो है वो होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाए, क्योंकि छात्रों को जो है वो 300-350 किलोमीटर दूरी तय करके जाना पड़ रहा है। तो ये जो छात्रों की मांग है इसको लेकर के शिक्षा विभाग को और BPSC आयोग को मैं कहना चाहूँगा नम्रतापूर्वक कि आप छात्र हित पर थोड़ा सा ध्यान दें और छात्रों को होम डिस्ट्रिक्ट जो है वो अलर्ट किया जाए। ये हमारी मांग है, ताकि छात्रों को जो है वो होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा तो वहाँ पे जाकर के वो अपने जो है वो 3 प्रखंड जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारी भी छात्रों की तरफ से हमारी भी जो है मांग है। छात्र अपने इसको लेकर क्या सोचते हैं, आपको होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए या नहीं चाहिए, इसको लेकर के जो है जितने भी अभ्यर्थियों को होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए वीडियो में कमेंट करेंगे। तो सभी छात्रों की ओर से हम होम डिस्ट्रिक्ट की मांग करते हैं कि जल्द से जल्द होम डिस्ट्रिक्ट उनको अलर्ट किया जाए, यानी कि री अलॉटमेंट डिस्ट्रिक्ट किया जाए, जिसमें उनको होम डिस्ट्रिक्ट मिले। और होम डिस्ट्रिक्ट मिलने के बाद छात्र जो है एक बार फिर से जो है उसमें 3 प्रखंड सेलेक्ट करेंगे और उनका जो है विद्यालय आवंटन किया जाएगा। धन्यवाद।